प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सोचो इंग्लिश कितनी आसान होती अगर हम लोगों को मैस्कुलाइन का फेमिनाइन बनाने के लिए सिर्फ ई डबल एस लगाना पड़ता। यानी मुज़क्कर का मुअन्नस बनाने के लिए, या मेल का फीमेल बनाने के लिए, या पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने के लिए अगर हम लोगों को सिर्फ ई डबल एस लगाना होता तो इंग्लिश कितनी सिंपल, कितनी आसान लगती। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है मैनेजर, आपने बनाया मैनेजरेस, यानी मैनेजर का काम अगर कोई औरत कर रही है, लेडी कर रही है तो उसे मैनेजरेस कहेंगे। या लायन यानी शेर, और अगर शेरनी है तो लायनेस, ई डबल एस लगा करके बन गया। लेकिन ऐसे है नहीं इंग्लिश लैंग्वेज में, इतना आसान नहीं है कि आप मेल लो और उसमें ई डबल एस लगा दो और आपको इंग्लिश लैंग्वेज का फेमिनाइन वर्ड मिल गया। ऐसे नहीं है। यहाँ पर देखो आप, जैसे कि मेयर है तो इसका फेमिनाइन बनाने के लिए हमने ई डबल एस लगाया, लेकिन प्रिंस का फेमिनाइन बनाने के लिए हमने सिर्फ डबल एस लगाया, ई डबल एस नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई ऑलरेडी प्रेजेंट था। मेयर किसे कहते हैं? जो शहर का इंचार्ज होता है, जिम्मेदार होता है, मेल। और अगर इस पोस्ट पर शहर के लोग किसी फीमेल को चुनते हैं, वो औरत है, तो आप उसे मेयर नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा मेयरेस। प्रिंस यानी शहजादा, प्रिंसेस यानी शहजादी। कभी कभार तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन का अजीब हिसाब होता है। यहाँ पर मैस्कुलाइन के लिए है बॉय और फेमिनाइन के लिए है गर्ल, यानी बिल्कुल अलग वर्ड्स जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। और कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये वर्ड देखिए मिल्क मैन, तो मिल्क तो वैसे ही रहा और यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर दिया। क्या बेसिस है, क्या क्राइटेरियन है जिसके हिसाब से हम लोग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग बनाते हैं, या मेल और फीमेल इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि जेंडर्स क्या केवल दो हैं, सिर्फ दो हैं, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन? नहीं, टोटल जेंडर्स 4 हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, किस तरह से हम ये चेंज कर सकते हैं। ओके, वेलकम दोस्तों JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे हैं जेफी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, उसका आज 13वां दिन है, डे 13। चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर पहले लेक्चर्स आप लोग नहीं देख पाए हैं तो उस प्लेलिस्ट में जेफी फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप लोग बाकी लेक्चर्स देख सकते हैं। 10th और 12th की इंग्लिश इस चैनल पर मैं सिखाता रहता हूँ। इसके अलावा जनरल वीडियोस भी हम लोग यहीं पर सीखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स, कम ऑन लेट्स गेट गोइंग इनटू द वीडियो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जेंडर। जेंडर यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो ये बताता हो कि कोई चीज़ मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैस्कुलाइन से। अब मैस्कुलाइन किस तरह से याद रखना है, आप लोग एम से याद रख सकते हैं, है ना। एम से क्या आता है? मेल आता है, बराबर है। मुज़क्कर आता है, पुल्लिंग आता है, तो मैस्कुलाइन यानी मेल। ओके, मैस्कुलाइन यानी ऐसे वर्ड्स जो किसी मेल की तरफ इशारा करते हैं, मेल को बताते हैं, जैसे बॉय यानी लड़का, सन यानी बेटा, MAN मैन यानी आदमी, POET पोइट। क्या कहना है आपने? पोइट, पोएट, इस तरह से कहना गलत होगा, आपने कहना है पोइट। लायन, लायन यानी शेर, ही गोट। अगर आप लोगों को कहना है बकरा, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं ही गोट। COC के कॉक यानी मुर्गा। सर यानी पढ़ाने वाला अगर कोई मेल है तो उसे आप सर कहेंगे। ओके, इसके अलावा सर एक टाइटल भी होता है, किसी को आप रिस्पेक्टफुली कह सकते हैं। या एक टाइम था जब अंग्रेज लोग इंडिया में ये टाइटल लोगों को दिया करते थे, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, हस्बैंड ये भी मैस्कुलाइन है। ओके, तो ऐसे वर्ड्स जो किसी मेल की तरफ इशारा करते हैं, मेल को बताते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मैस्कुलाइन। एम से हम लोग याद रख सकते हैं, M फॉर मैस्कुलाइन, M फॉर मेल। ओके, अगले वाला देखते हैं हम लोग। अगले वाली जो जेंडर है नंबर 2 पर, वो है फेमिनाइन। फेमिनाइन यानी फीमेल। और याद रखने के लिए वही छोटी सी हिंट है, पहले वाला लेटर। मैस्कुलाइन यानी मेल, तो फेमिनाइन यानी फीमेल। ये भी F से स्टार्ट होता है फेमिनाइन, और फीमेल भी F से स्टार्ट होता है। ऐसा कोई भी वर्ड जो एक फीमेल की ओर इशारा करता है, फीमेल को बताता है, जैसे कि यहाँ पर गर्ल, गर्ल यानी लड़की, तो ये वाला वर्ड कैसे हो गया? ये हो गया फेमिनाइन। ओके, बॉय मैस्कुलाइन, तो गर्ल फेमिनाइन। सन यानी बेटा, मैस्कुलाइन है, तो डॉटर यानी कि फेमिनाइन। ओके,
वैसे ही मैन का बना सकते हैं हम लोग वुमन, MAN, मैन का क्या बनेगा वुमन, यहाँ होना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं हूँ। पोइट, इसका बनेगा पोइटिस, पोइट पोइटिस। लेकिन आजकल की जो इंग्लिश है, मॉडर्न जो इंग्लिश है, उसमें अब पोइटिस ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर नज़म लिखने वाला, पोइट्री लिखने वाला आदमी है तो उसे भी पोइट कहते हैं, और किसी लेडी ने लिखी है, किसी वुमन ने लिखी है, तब भी हम लोग उसे पोइट कह सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखें पोइटिस भी यूज़ होता था। लायन यानी शेर, उसका बनेगा लाइनस। ही गोट बकरा, शी गोट बकरी। हेन यानी मुर्गी, मैडम। ठीक है, पढ़ाने वाला अगर आदमी है तो उसे हम लोग सर कहेंगे। अगर स्कूल में पढ़ाने वाले कोई मैडम है तो उन्हें हम लोग मैडम कहेंगे। लेकिन आजकल जो रिवाज है तो मैडम का असल में स्टाइलिश बोलते हैं, थोड़ा सा MA लिखते हैं और D को कट किए हैं आजकल, इसकी जगह एपोस्ट्रॉफी देते हैं, फिर ये वाला AM लिखते हैं इस तरह से, D की जगह एपोस्ट्रॉफी है। ओके, तो मैडम बोलने के बजाय बोलते हैं मैम, मैम, इस तरह से थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है। ओके, और हस्बैंड ये मैस्कुलाइन है तो इसका फेमिनाइन होगा वाइफ। ओके, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने देखे हैं। आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर। जेंडर नंबर 3 जो है वो है कॉमन। जैसे कि इसका नाम बताता है कॉमन, यानी दोनों में से किसी एक के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। कॉमन जेंडर यानी ऐसा कोई भी वर्ड जो आप मैस्कुलाइन के लिए यानी मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फेमिनाइन के लिए यानी फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पहले वाला है डॉक्टर। ठीक है, अगर हम लोग ये कहें कि डॉक्टर शेख, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आता ये मेल है या फिर वो फीमेल है। ओके, तो डॉक्टर ये वाला जो नाउन है ये कॉमन है। ओके, ये वाला जो वर्ड है ये कॉमन है। उसी तरह से प्यूपिल, प्यूपिल का क्या मतलब होगा? प्यूपिल का मतलब होगा सीखने वाला या स्टूडेंट। ओके, तो अगर लड़का है तो उसे भी कह सकते हैं, लड़की है तो उसे भी कह सकते हैं। वैसे ही पेरेंट, पेरेंट भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि ये कॉमन जेंडर है एक। पेरेंट से क्लियर समझ में नहीं आता कि मेल है या फीमेल है। ओके, उसके बाद में है चाइल्ड। हाँ, अगर मैं कहूँ कि बॉय तो समझ जाओगे आप कि लड़का है, अगर मैं कहूँ कि गर्ल तो आप समझ जाओगे कि लड़की है। लेकिन अगर ये कहें कि भाई देयर इज अ चाइल्ड इन द ग्राउंड तो आप ये नहीं कह पाओगे कि लड़का है या लड़की है। वैसे ही है फ्रेंड। ठीक है, एक टाइम था जब हम लोग दोस्त लड़के के लिए इस्तेमाल करते थे और सहेली लड़की के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी दोस्त का मतलब भी चेंज हो गया है। ओके, फ्रेंड यानी आप दोनों के लिए कह सकते हैं। ऐसे ही सर्वेंट है, सर्वेंट आप लोग मेल के लिए भी कह सकते हैं, फीमेल के लिए भी। अगला वर्ड है थीफ। ठीक है, समझ में नहीं आता आदमी है या औरत है, तो ये भी वर्ड वैसे ही है। एनिमी यानी दुश्मन। कजन, जन है यहाँ, ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं COUSIN तो कजिन बोलते हैं। जी नहीं बोलना है, जा बोलना है। COUSIN कजन, इस तरह से। पर्सन, पर्सन भी अगर हम लोग कहें तो समझ में नहीं आता है। वैसे ही ऑर्फन, ऑर्फन यानी जिसके पेरेंट्स डेड हों। स्टूडेंट, और स्टूडेंट नहीं, यहाँ ई नहीं। ये देखिए ये वर्ड एस से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग उसे ई ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट, आपके मुंह से जो आवाज़ निकलेगी वो सो पहले निकलना चाहिए क्योंकि ये एस से स्टार्ट हुआ है। स्टूडेंट गलत होगा, स्टूडेंट ये सही होगा। और लास्ट वाला है बेबी। बेबी यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लास्ट वाला हमारा जो जेंडर है न्यूटर, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट जो जेंडर है वो है न्यूटर। न्यूटर कहते हैं बेजान को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि टेबल है, बुक है, पेन है, रूम है, डोर है और मार्कर है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बातचीत में जो इनएनिमेट होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं, बेजान होती हैं, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूटर में आती हैं। ठीक है, तो क्या है फिर खुलासा, समरी क्या है कि जो जेंडर है इंग्लिश लैंग्वेज में 4 हैं। मैस्कुलाइन मेल के लिए, फेमिनाइन फीमेल के लिए, कॉमन ऐसे वर्ड्स जो हम लोग मैस्कुलाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, फेमिनाइन के लिए भी यूज़ करते हैं, और लास्ट वाला न्यूटर, ऐसी चीज़ें जो बेजान है, नॉन लिविंग है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से दिए गए वर्ड को मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे जो कॉमन तरीका है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का, मेल से फीमेल बनाने का, वो है ESS इस सिलेबल को लगाने का। सिलेबल को लगाने का, सिलेबल किसे कहते हैं? ये देखिए सिलेबल यानी वर्ड का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि एस है ना। ऑथर यानी मुसन्निफ, लिखने वाला। ऑथरेस यानी मुसन्निफा।
यहाँ पर हमने मैस्कुलाइन में ई डबल एस लगाए तो फेमिनाइन हो गया, बराबर है। ऑथर का क्या मतलब है? मुसन्निफ, लेखक, और ऑथरेस मुसन्निफा या लेखिका। तो सिंपल सा तरीका क्या है, ई डबल एस ये सिलेबल, ये टुकड़ा हम लोग लगाते हैं, जैसे कि जायंट। जायंट यानी कि एक मतलब तो होता है राक्षस, ओके, और अगर वो फीमेल है तो हम क्या कहेंगे? जायंटेस। इसमें सीधे सीधे हमने ई डबल एस लगा दिए। आजकल जायंट का ये मीनिंग लिया जाता है जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, बहुत ही यानी विशाल। होस्ट, होस्ट यानी मेजबान, ठीक है। आप किसी के यहाँ पर मेहमान गए, गेस्ट गए, तो आप गेस्ट हैं, मेहमान हैं, और जिसके यहाँ पर आप जा रहे हैं वो मेजबान है। कौन है मेजबान? उसे हम लोग कहते हैं होस्ट। अगर वो आदमी है तो उसे होस्ट कहेंगे, अगर औरत है तो हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, है ना। वहां पर आप उनके प्लेन में थोड़ी देर के लिए उनके मेहमान होते हैं। तो आप कौन हो गए? गेस्ट हो गए, और वो कौन हो गए? वो हो गए होस्ट या होस्टेस, है ना। होस्टेस हमेशा किसके लिए यूज करते हैं हम? फेमिनाइन के लिए। पोइट यानी कि शायर, पोइटेस, लायन, लाइनेस, एंड प्रीस्ट, प्रीस्टेस। प्रीस्ट किसे कहते हैं? पुजारी को, पूजा करने वाले को। और वो मान लो ऐसा कोई काम, मजहबी काम जो आदमी के बजाय औरत कर रही है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रीस्टेस, ओके। तो क्या तरीका है? आप लोग मैस्कुलाइन में ई डबल एस लगाते हैं, ये पहला सबसे कॉमन और सबसे सिंपल तरीका है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने में ई डबल एस लगाते हैं, तो कभी कभार एक छोटा सा चेंज भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग है ACTOR, इस ओ को यहाँ पर हटाया गया है। ई डबल एस तो हमने लगाए हैं, लेकिन ACTOR नहीं लिखे, ये ओ को हमने हटा दिए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कभी कभार वॉवेल में चेंज किया जाता है, ठीक है, या वॉवेल्स में चेंज किया जाता है। जैसे एक्टर का हो गया एक्ट्रेस, अब यहाँ कंडक्टर है तो ये वाला ओ फिर से हटाया हमने, कंडक्ट्रेस। कंडक्टर का काम अगर कोई औरत कर रही है, लेडी कर रही है, तो उसे हम लोग कंडक्टर नहीं कह सकते, कंडक्ट्रेस सही वर्ड होगा। हंटर यानी शिकारी, उसका होगा हंट्रेस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी टी के बाद जो ई था इसे हटाया है हम लोगों ने, यहाँ निग्रो। अगर आदमी है तो उसे निग्रो कहेंगे, और औरत के लिए एक सेपरेट वर्ड है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि निग्रो के लिए जो फेमिनाइन है वो निग्रेस है। क्या है? निग्रेस। तो ये वाला जो वॉवेल है ओ, इसे हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और उसमें चेंज करके लिखते हैं निग्रो, निग्रेस। प्रिंस, प्रिंसेस, इस वाले ई को हटा दिया हमने, है ना। ई डबल एस लगाने से पहले क्या किया? लास्ट के ई को हमने रिमूव किया है। कंक्लूजन के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी मैस्कुलाइन में हम लोग ई डबल एस लगाकर उसका फेमिनाइन बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वॉवेल में थोड़ा सा छोटा सा चेंज करते हैं, या कभी कभार वॉवेल्स में चेंज करते हैं, ओके। दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का? हम लोग एक वर्ड में चेंज करते हैं, चेंजिंग वन वर्ड। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स which are made up of two or more words। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है, यानी दादा या नाना। इसका अगर हम लोग फेमिनाइन करें तो ग्रैंड मदर। तो ये पहला वाला जो पार्ट था ग्रैंड, इसे हमने एज इट इज रखा है ना, और फादर, मदर, इस तरह से चेंज करते हैं। यानी कंपाउंड वर्ड में जो दो वर्ड्स होते हैं उनमें से किसी एक को चेंज करना होता है। यहाँ पर देखिए सेल्समैन, सेल्स वुमन, सेल्समैन, सेल्स वुमन, इस तरह से सेल्स को हमने एज इट इज रखा है, जू का तू रखा है। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ठीक है, मालिक, ग्रेट अंकल। हमारे पास या तो ताया कहते हैं या फिर बड़े अब्बा कहते हैं, है ना। हमारे ऐसे चाचा जो हमारे वालिद से उम्र में बड़े हैं, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है ग्रेट अंकल एंड ग्रेट आंट। फिर हमारे पास में है मिल्क मैन, मिल्क वुमन, ठीक है। मिल्क को हमने एज इट इज रखा है, चेंज कहाँ किया? मैन, वुमन, पीकॉक एंड पी हेन। यहाँ पर हमने ये वाला एक्चुअली कंपाउंड वर्ड नहीं है, एग्जाम्पल में शायद ये नहीं आएगा, है ना। वॉशरमैन एंड वॉशर वुमन, धोबी, इसके लिए जो वर्ड है वो है वॉशरमैन, और उसकी जो वाइफ है उसके लिए वॉशर वुमन। स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन यानी पोता, ठीक है, और ग्रैंड डॉटर, और लास्ट है पोस्टमैन एंड पोस्ट वुमन। एक थोड़ी सी फनी बात याद आ गई है, एक जगह ऐसे देखने में आया था कि
उस गांव में जो डाक बांटने का काम होता था वो एक औरत करती थी, एक लेडी उस जॉब के लिए थी, बराबर है। तो वहाँ के लोग उस लेडी को पोस्टमैन कहते थे, ठीक है। अगर वो काम आदमी कर रहा है तो आप उसे पोस्टमैन कहेंगे, लेकिन वो काम औरत कर रही है तो आपको कहना है फर्स्ट वुमन, इस तरह से। खुलासा क्या है पूरी बात का कि आप लोग जब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं तो उसका जो दूसरा तरीका है वो है चेंजिंग वन वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड लेना है और एक ही वर्ड में चेंज होता है, ठीक है। पूरे वर्ड में चेंज नहीं होता है, दोनों जो उसके पार्ट्स हैं वहां पर चेंज नहीं होता है, एक हिस्से में चेंज होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे लास्ट जो तरीका है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का वो है यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, यानी ना डबल एस लगाते हैं ना ई डबल एस लगाते हैं ना कंपाउंड वर्ड में चेंज करते हैं, सीधे सीधे फेमिनाइन के लिए एक नया वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे बॉय मैस्कुलाइन तो फेमिनाइन होगा गर्ल, ठीक है। यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं किया आपने, डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को एक नया वर्ड है ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, बुल यानी बैल, बुल का मतलब क्या होगा बैल, और एक और वर्ड है उसके लिए ओएक्स ऑक्स, ठीक है। उसका फेमिनाइन होगा काउ, कॉक इसका होगा हेन, डॉग बिच, ठीक है। अगर फेमिनाइन रहा तो उसके लिए डॉग के लिए वर्ड है बिच, अंकल आंट या आंटी कह सकते हैं आप लोग, सर मैडम या मैम कह सकते हैं आप लोग, MA'AM मैम, मॉन्क एंड नन। मॉन्क कहते हैं एक ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को जो मजहब का काम करता हो, ठीक है, रिलीजन के लिए काम करता हो, और वो काम अगर कोई औरत कर रही है, लेडी कर रही है तो उसे हम नन कहेंगे, NUN नन, NONE नहीं है। ये देखिए ये भी नन है लेकिन इसका मतलब होगा कोई नहीं, नन यानी कोई नहीं, और NUN नन ये वाला जो है तो ये मॉन्क का फेमिनाइन है। हॉर्स यानी घोड़ा, और मेयर MARE मेयर यानी घोड़ी। स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, ठीक है। एक मरतबा क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई कि मिस्टर XYZ हैज़ बीन सेलेक्टेड एज मेयर ऑफ द सिटी, और उन लोगों ने ये मेयर ये लिखने के बजाय स्पेलिंग में चेंज किया और ये वाला मेयर लिख दिया। बाद में उस न्यूज़पेपर को रिटर्न अपॉलॉजी मांगनी पड़ी थी, यानी लिखित माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो क्या देखा हम लोगों ने, जो तीसरा तरीका है उसमें मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन के लिए सेपरेट वर्ड्स दिए गए हैं। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, उसे बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, और अगर ज़्यादा लोगों से आप लोग शेयर नहीं कर सकते, टाइमिंग की प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, तो आप लोग कम से कम अपने जो 2 दोस्त हैं 3 दोस्त हैं उनके साथ में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छे से टॉपिक पर। टिल देन टेक केयर।